कैसे हो दोस्तों। ये मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पहले की है वीडियो। काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड की हुई पड़ी थी। जब मैं प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ देख रहा था तो मैंने विज़न की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और उसी टेस्ट सीरीज़ को मैं देख रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो पेपर अभी हाल ही में हुआ तो मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। तो वो मेरा अटैम्प्ट कैसा गया मैं बस यही बताना चाहता हूँ। तो अगर आपका भी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है या आप जानना चाहते हैं कि मेरा कैसा गया अटैम्प्ट तो बस ये वीडियो देख लीजिए। हालांकि मेरी कोई ख़ास तैयारी थी नहीं इस पेपर को देने के लिए, लेकिन मैंने क्योंकि मेरी एज 26 हो चुकी है और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी वाले जैसे क्या है कि 32 की एज तक ही अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो उनके पास 6 अटैम्प्ट ही होते हैं। तो अगर मैं ये अटैम्प्ट ना भी देता तो भी मेरा एक अटैम्प्ट कम हो ही जाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अटैम्प्ट दे के ही ख़राब किया जाए, ख़त्म तो होना ही है तो दे के ख़त्म करें। तो बस इसीलिए मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का फॉर्म भरा था और मैं पेपर देने के लिए गया। मेरा सेंटर गुड़गांव पड़ा था। एक्चुअली मैं दिल्ली में भरने वाला था, लेकिन दिल्ली के सेंटर फुल हो चुके थे। तो दिल्ली के सेंटर फुल हो गए, इसलिए नज़दीक में मेरे को गुड़गांव का ही सेंटर दिखा तो मैंने गुड़गांव भर दिया, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में मेरे को जो सेंटर मिला वो था एक स्कूल, यदुवंशी करके स्कूल था, तो उसमें मेरा सेंटर आया था। तो मैं यहाँ से अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से निकला था, यानी कि मैं सुबह 4 बजे उठा, तैयार हुआ जाने के लिए। तो 5:30 बजे मैं यहाँ से निकला, मेट्रो स्टेशन पहुँचा। यहाँ से मेट्रो को गुड़गांव पहुँचने में, यानी कि जो हुड्डा सिटी सेंटर है आखिरी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। तो मैं 6 बजे मेट्रो स्टेशन पहुँचा और वहाँ देखा तो काफ़ी लंबी लाइन थी। मेरे जैसे और भी बहुत सारे विद्यार्थी थे जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो पेपर देने जा रहे थे। तो किसी का गुड़गांव था, किसी का आसपास द्वार का कहीं भी हो सकता था। तो मैं अकेला था, तो मेरे को ये थोड़ा फ़िक्र हो रहा था कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उसके बाद जब हम मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद में मेट्रो में बैठे तो एक दोस्त, मतलब कि एक दोस्त मिल गया जो यूपीएससी एस्पिरेंट ही था। दोस्ती हो गई, मतलब थे अजनबी, वो दोस्ती हो गई उससे। वो यूपी का रहने वाला था भाई कोई, तो उसका भी गुरुग्राम में ही था पेपर, लेकिन उसका सेक्टर 43 था और मेरा 33 था। तो वो पहली बार पेपर देने जा रहा था, तो वो भी थोड़ा हेजिटेशन में था कि टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं। तो बस दोनों एक जैसे हो गए हम भी। तो जैसे तैसे हम गुरुग्राम पहुंचे और जैसे कि 8:30 बजे, 8:30 के करीब हम गुरुग्राम पहुंचे। तो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही जैसा कि होता है, रिक्शा वाले अपना जो किराया है वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे। तो ऑटो वालों ने किराया अपना 150 रुपये का रखा था। तो फिर हम सड़क क्रॉस करके रिक्शा वाले के पास गए, तो ई रिक्शा वाले ने हमें कम रुपयों में हमारे सेंटर तक छोड़ दिया। हम अलग अलग सेंटर अपने पहुंच गए। उसके बाद में पहली बार एंट्री करवाने जा रहे थे। अच्छा, एक रोचक बात ये हुई कि जैसे एक लड़का, मतलब वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह अंदर नहीं लेके जाने हैं। तो एक लड़का था, वो सब कुछ तो वहाँ रख गया और जो उसके हेडफोन थे वो उसके गले में ही थे। तो वो सीधा चला जा रहा था। तो वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं उन्होंने देखा, उन्होंने वापस बुलाया कि आप इनको लेके नहीं जा सकते। तो वो कहता सॉरी मैं भूल गया था। तो इसी तरह हम मतलब अपने सेंटर के अंदर पहुँचे। तो मेरा सेंटर सेकंड फ्लोर पे था, मेरा जो एग्ज़ाम रूम था। तो फर्स्ट रो में मेरी सेकंड सीट थी और जो मेरी फर्स्ट सीट थी वो आया नहीं था। तो देखा जाए तो मेरी फ़र्स्ट सीट ही हो गई। तो उसके बाद में मैं बैठा वेट कर रहा था एग्ज़ाम स्टार्ट होने का। तो थोड़ी देर बाद में टीचर्स आए और उन्होंने, मतलब 9:30 बज गए, तो एग्ज़ाम OMR शीट और एग्ज़ाम पेपर हमें दिए और थोड़ी सी वो जो फिल करवाते होते हैं इंट्रोडक्शन या जो भी हमारी जानकारी होती है, तो वो उन्होंने फिल करवाया और फिर मैं पेपर करने लग गया। तो जो GS का फ़र्स्ट पेपर था मेरा, वो मतलब ये था कि मैं अपने खुद के नॉलेज पे ही वो पेपर देने जा रहा था। तो प्रॉब्लम कुछ थी नहीं इतनी ख़ास, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट था तो देना ही था। तो पहले 4 क्वेश्चन तो मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहे थे कि इनका क्या करूं।
तो उसके बाद में मैं 5वें क्वेश्चन पे आया। तो 5वें क्वेश्चन में मुझे कुछ लाइक दिखा, वो गुच्छी से रिलेटेड मतलब कुछ सवाल था, तो उसका मैंने आंसर लगाया। उसके बाद में मतलब मैं सवाल करता गया, तो काफ़ी सारे सवाल मैंने किए। पॉलिटी का तो जैसे ये है कि मैं पॉलिटी का सेक्शन मेरा थोड़ा इजी लगता है मेरे को, तो वो मैं आसानी से कर लेता हूँ। तो वही हुआ, करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के मैंने जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन जो थे कि मैंने 32 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही नहीं किए। तो उसके बाद में 68 अटैम्प्ट किए थे। और उसके बाद में हमारा जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फर्स्ट पेपर ख़त्म हो गया, तो सेकंड पेपर के लिए 3 घंटे का वेट था। तो एक तो मेरे को ये मतलब मैनेजमेंट वालों का समझ में नहीं आया, जो स्कूल का मैनेजमेंट था, कि इतना बड़ा स्कूल था और उन्होंने 2 या 3 रूम भी स्टूडेंट के लिए खाली नहीं रखे कि वो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो बैठ सकें आराम से। तो हमें स्कूल से बाहर ही खड़ा रहना पड़ा, और इतनी तेज़ गर्म हवा चल रही थी और खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ तो अपना खाने पीने का सामान साथ लेके जाया करो। मतलब हो सकता है आपका जहाँ एग्ज़ाम हो वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए मिले ही ना आपको। तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा ना हो। तो जैसे तैसे 3 घंटे निकाले। इसी बीच मतलब कि जब मैं मोबाइल पे कुछ CSET के मतलब कि वीडियो देख रहा था, तो धूप ज़्यादा थी और गर्म हवा भी चल रही थी, तो मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ गया कि ओवर हीट हो चुका है ये, तो इसको बंद कर दीजिए। तो मोबाइल भी बंद करके बैठ गए। तो अब बाकी का टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया इतनी धूप के अंदर। फिर सेकंड पेपर के लिए हमारी एंट्री स्टार्ट हुई और हम वापस वही सीट हमें मिली हमारे रूम के अंदर, तो हम बैठ गए। तो मैंने जो तैयारी की थी वो इस हिसाब से की थी कि मैं जो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो पैसेज वगैरह है उनके क्वेश्चन ज़्यादा करना चाह रहा था, क्योंकि मैथ का मैंने कुछ पढ़ा नहीं था और रीजनिंग थोड़ा बहुत आता था मेरे को। तो पेपर स्टार्ट हुआ। उसके बाद में मैंने CSET का पेपर करना स्टार्ट किया। तो जैसे कि पहले पेपर ओपन करते ही आपको सबसे पहले मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन के ही कुछ सवाल दिखते हैं, तो मैंने वो सोल्व किए और आसान लग रहे थे देखने में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी थे, कुछ जनसंख्या से रिलेटेड भी थे, तो वो मैं करता गया। कुछ मैंने मतलब कि मैथ के भी सवाल किए और एक मैंने रीजनिंग के भी 2-4 सवाल किए थे। तो मेरे पास मतलब कि लास्ट टाइम में मतलब 10 मिनट पहले ही मैंने 66 इसके मतलब कि क्वेश्चन किए थे। 46 क्वेश्चन मैंने मतलब टोटल 62 क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था तो 10 मिनट बचे थे, तो 10 मिनट पहले मेरा क्वेश्चन करने का कोई मन ही नहीं कर रहा था। तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें वो लखनऊ वाला कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने बैठे बैठे फ्री बैठा था, तो ABCD पूरी लिखी, फिर उसके आगे ABCD उल्टी लिखी। तो फिर मैंने उस हिसाब से वो क्वेश्चन किया और मैं 100% श्योर था कि ये मेरा क्वेश्चन सही है। तो CSET के पेपर में मैंने 38 क्वेश्चन जो थे वो अटैम्प्ट नहीं किए थे, तो और 62 टोटल अटैम्प्ट हुए, जिनमें से मतलब कि मैंने मिलाए नहीं थे। और मैं जैसे तैसे वापस मतलब कि शाम हो गई, मेरे को आते आते 7:30 बज गए रूम पे पहुँचते पहुँचते। उसके बाद मैं आया तो मतलब घर वालों का फ़ोन आया कि कैसा हुआ एग्ज़ाम। 2-4 जो रिश्तेदार थे उनको भी पता था कि मेरा एग्ज़ाम है, तो उनके भी कॉल आए कि कैसा हुआ एग्ज़ाम। तो मेरा मानना ये था कि जैसे GS फर्स्ट का जो पेपर था, GS से रिलेटेड जो था, वो पेपर ऐसा हुआ था कि जैसे क्वेश्चन जो थे उनमें कुछ ऑप्शन 4 होते हैं जैसे, तो 2 ऑप्शन जैसे मैं श्योर हूँ कि ये सही हैं, तो मैं उन्हीं 2 को मतलब कि टिक करके आया, गोला भर के आया कि ये 2 सही हैं तो तीसरा गलत ही होगा। तो मैं अपने हिसाब से वो करके आया। और मेरे ज़्यादातर जो क्वेश्चन गलत हुए वो इसी कारण से हो गए, क्योंकि मैंने जो मेरे को सही लग रहा था वो सही थे, लेकिन जो आगे के जो ऑप्शन थे मैंने उन पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे जिसके बारे में मैं श्योर था मैंने बस उन्हीं पे टिक लगा दिया और बाकी देखा ही नहीं कि आगे भी ऑप्शन है वो भी सही हो सकते हैं। तो उस कारण से मैंने जो अपना पेपर किया, तो GS फर्स्ट के पेपर के अंदर टोटल मैंने 68 क्वेश्चन किए थे, जिनमें से मेरे 17 ही एक्चुअली में सही हुए हैं। अगर मैं आंसर की मिला के देखूं जो सेंटर से मिलती है, तो 17 क्वेश्चन ही सही हुए थे। और 17 क्वेश्चन का आपने अगर
नंबर बनाए तो वो बनते हैं जैसे 34 मेरे मार्क्स बने। और जब मैंने अपने देखे कि काउंट किए कि गलत कितने हुए हैं, तो मेरे गलत काउंट हुए थे 51। और क्योंकि 1/3 पार्ट जो है अगर आपका गलत होता है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो एक्चुअली में मेरे 34 नंबर बने थे और 51 क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरे 34 ही नंबर नेगेटिव मार्किंग में चले गए। तो शायद किसी के साथ ऐसा हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो है उसके जीएस पेपर फर्स्ट का रिज़ल्ट रहा 0। बहुत हैरानी सी लग रही थी। और उसी तरह मेरा सेकंड पेपर जो था उसमें मैंने किए थे, टोटल मैंने 62 किए थे, 38 मैंने अटैम्प्ट किए नहीं थे, तो उसमें मेरे 16 क्वेश्चन सही रहे थे और 46 गलत रहे थे। तो बस वही है कि इसमें भी कोई ख़ास मतलब कि नंबर बने नहीं, 7-8 नंबर बने मेरे। लेकिन इन चीज़ों से मुझे एक बात पता लगी कि कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं वो आप अपने अंदाजे से सही कर सकते हो, लेकिन वो सही हो नहीं पाते हैं। इसलिए आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन कुछ और ही आंसर निकल के आता है। तो अब मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं कॉम्प्रीहेंशन का जो सोशल पार्ट वाले जो पैसेज आते हैं वो मेरे सही होते हैं, तो मैं उन्हीं की ओर ध्यान दूंगा। इसके अलावा मैं रीजनिंग के क्वेश्चन और कुछ मैथ के क्वेश्चन जो मतलब कि मैथ पे थोड़ा ध्यान दूंगा। और नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैं सिर्फ रीजनिंग और मैथ के 66% और 30% पेपर में से क्वेश्चन करके आऊँगा मैं पैसेज के। और जीएस फर्स्ट के लिए जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये थी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जिन्होंने पजल कर दिया था एक तरह से। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो काफ़ी पजल वाले से थे, और मतलब पिछले 2 साल से कुछ वो उठा के ला रहे हैं क्वेश्चन, तो अनप्रेडिक्टेबल है कुछ भी। और तो थोड़ा सा जब रिज़ल्ट देखा तो एक बार माइंड ख़राब हुआ, फिर सोचा कि तैयारी इतनी थी नहीं तो कैसे आप मतलब कि कर सकते हो एग्ज़ाम को। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जैसा भी हो। तो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? मेरा तो ऐसा ही हुआ था, तो मैंने बता दिया। अगर आपका शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स फ्री है।